आज से बहुत साल पहले एक सीजन आई थी। उस सीजन में आसमान ने बारिश देना बंद किया, जमीन ने अनाज देना। दिस इज कॉल्ड अकाल। अकाल में दो मुसीबतें आती हैं। आसमान पानी देना बंद करता है, जमीन अनाज देना बंद कर देती, और हर व्यक्ति सैंडविच बनना शुरू होता है। बाइबल के इतिहास में बहुत सारे अकाल आए, लेकिन सबसे हॉरिबल जो अकाल था वो एलिया के दिनों में था। ये अकाल उतना ही चला जितना हमारे प्रभु की सेवकाई चली, 3.5 साल। बाइबल कहती है अब्राहम के दिनों में अकाल आया, इसीलिए अब्राहम मिस्र चला गया। और आप पढ़ सकते हैं इसहाक के दिनों में भी अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं बाइबल कहती है याकूब के दिनों में भी अकाल था। उसके बाद एलिया के दिनों में था, रूत के दिनों में था। इवन बाइबल कहती है लास्ट डेज में ये इंक्रीज होगा। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के अकाल और नए नियम के अकालों में बहुत फर्क है। आप जानते हैं उसी अकाल में एक दिन परमेश्वर एलिया को कहता है गो टू ज़रफ़त, सारपात को जा, मैंने वहां एक विधवा को कहा है वो तुझे खाना देगी। गॉड नेवर से ही विल गिव यू। आप NKJV लीजिए, KJV लीजिए, ERV लीजिए और NASB भी ले सकते हैं, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल। आप देखिए दे बाइबल्स आर वेरी एक्यूरेट। आप जब अलग अलग तर्जुमे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रभु कहता है मैंने विडो को कहा है वो तुझे खाना देगी। क्योंकि एलिया के कौओं के द्वारा खाना खाने के दिन जो थे वो समाप्त हो गए थे। नाउ गॉड इज चेंजिंग द सोर्स। अब प्रभु तरीका बदल रहा था। और बाइबल कहती है एलिया अकाल के दिनों में, बाइबल कहती है वो उस विधवा के पास जाता, और जैसे ही वो विधवा के पास जाता है कहता है मुझे पानी चाहिए। वो विडो जाती है पानी लेने, तब एलिया दोबारा आवाज देके कहता है आते आते एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। अब वो स्टॉप हो जाती है, कहती है सर पानी है, खाना नहीं है मेरे पास। हमारे पास इतना है कि हमारे लिए ही है। हिंदी में थोड़ा डिफरेंट लिखा है, हम खाएंगे और मर जाएंगे। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो ये कह रही थी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है कल के लिए भी, तो आपको कहां से दें आज हम। तब एलिया उसको एक बात कहते हैं, जो है वो ले आ। और जानते हैं वो ऐसा करती है, वो अपना आखिरी खाना नबी को दे देती है, प्रॉफिट को दे देती है। और बाइबल कहती है एलिया ने उसके बाद एक बात कही, जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तेरे घड़े में अनाज कम नहीं होगा। क्या लगता है आपको खुदा एलिया को खाना खिलाने के लिए गया था? खुदा एक्चुअली विडो को देने के लिए गया था। हम सोचते हैं प्रभु अपने दास को खिलाना चाह रहा था। नो 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 नो। रीड वेरी केयरफुली। प्रभु सिर्फ उस अपने दास को नहीं खिला रहा था, एक्चुअली वो उस विडो को दे रहा था। मैं बिलीव करता हूं उस बहन के घर में हस्बैंड नहीं था। हम भी बहुत सारी बातों से घिरे हुए रहते हैं। मैं बिलीव करता हूं इस बार प्रभु आपको कुछ देने वाला है, लेकिन लेने का एक तरीका है। प्रभु बहुतों को बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते हैं। उसका पहला कारण है मोबाइल चर्च के अंदर यूज करना। आप जानते हैं इन दिनों में आप बहुत सारे लोगों को
चर्च के अंदर फोन यूज करते हुए देख सकते हैं, स्पेशली यंग पीपल। अगर आप इस एटीट्यूड में आएंगे, हाउ कैन यू रिसीव? क्योंकि आपका माइंड ही डिस्ट्रैक्ट है। मैं खिलाफ नहीं हूं मोबाइल के, मेरे पास भी है, लेकिन बंद है। चर्च में आ गया ना तो बंद करके आना चाहिए। कहिए पास वाले को, फोन से भागो। बोलो बोलो बोलो। हाँ, बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, उनको ऐसा लगेगा वो अब्राहम है और आप उनसे इसहाक मांग रहे हो। क्योंकि आजकल लोग फोन के साथ इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हो चुके हैं कि आधा घंटा भी अगर उनका फोन न मिले तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको अस्थमा का अटैक आ गया है। कितने लोग सहमत हैं? आज यंग लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने तो देखो, मेरा तो फर्स्ट डे है यहाँ पर, मीटिंग का भी फर्स्ट डे है। मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन आई लिव इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में रहता हूं। मैं वहां पर जवानों की हालत देखता हूं, मुंडी ऊपर ही नहीं करते, रहते ही नीचे। मेरे चर्च को मुझसे एक ही शिकायत है, पास्टर व्हाट्सएप का रिप्लाई जल्दी नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, मैं सारा दिन चैट करेगा, प्रेयर कब करेगा? मैं सारा दिन चैट करूंगा, मैं बाइबल कब पढ़ूंगा? मैं प्रचार करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है प्रचार आसान है। प्रीचिंग करना इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट वर्क है, और उससे भी डिफिकल्ट है कि आपको पता चले कि आपको किस जगह पे क्या प्रीच करना है। दैट इज मोर डिफिकल्ट। यू नो पास्टर, हम लोग प्रचार करते हैं ना, लोगों को लगता है प्रीचिंग इज वेरी इजी। अरे हम प्रचार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है प्रीचिंग इजी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क आई फाउंड। बहुत कठिन है जी। अभी वो मुझे शाम से मैसेजेस कर रहे थे, मैंने पढ़े भी नहीं। वो कह रहे थे पास्टर आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, आज स्वागत की घड़ी है, थोड़ा जल्दी आ जाओ। फिर मुझे मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया, गौरव ने, पास्टर जी आपको मैसेज कर रहे हैं, पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कुछ इमरजेंसी होगी ना तो लोग कॉल करेंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी है ना, हम लोग है ना इतने फोन से ऑक्यूपाइड रहते हैं, इधर मैसेज आया रिप्लाई, इधर मैसेज आया रिप्लाई। आप दुनिया की तरह मत चलो। आपकी सबसे खुदा की आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को रिप्लाई करना। हाउ मेनी? कितने लोगों को बुरा लग रहा है? एक और कोई नहीं, मैं जानता हूं लोग हाथ उठा लेते हैं। और कोई है जिसको बुरा लग रहा है मेरी बातों का? होल डे चैट चैट चैट। अरे छोड़ दो, जो आपको इतने मैसेजेस कर रहे हैं शायद उनका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका तो है। हम एक दुल्हन हैं और इन दिनों में हम तैयार हो रहे हैं उसके लिए। मैं आपके पास दुबई से सीधा आया हूं। आई वॉज इन यूएई। वॉर खत्म हुई ना तो अभी चालू किया है मैंने जाना, क्योंकि फ्लाइट्स जो थी 80,000, 1 लाख, 12,000 रुपए की फ्लाइट में मैं जाता हूं। आज उसके प्राइसेस हैं 80,000, 90,000, वो भी एयर इंडिया जिसका उड़ना भी चमत्कार होता है। मैं वहां पर एयरपोर्ट पे था, थोड़ा लेट कर रहे थे। एक बंदा मेरे पास आके कहता है वाई यू आर कीप क्वाइट, टेल ना। मैंने कहा वो लेके चल रहे हैं, यही बहुत बड़ा चमत्कार है, चुप करके बैठ इधर से तू। व्हाट आर यू डूइंग? एमिरेट्स 1 लाख रुपीस। और जैसे मैं यूएई में गया, मैंने पहला वर्ड कहा, दुनिया वॉर के लिए तैयार हो रही है, स्वर्ग एक विवाह के लिए तैयार हो रहा है। आमेन। सो कहिए पास वाले को, कहिए, बोलिए आप दुल्हन हो, दूल्हा आ रहा है। सोचो वो आए और आपको ऐसा पाए। उन दिनों में स्क्रॉल खोलते थे
जिंदगियां बदलती थी, आज स्क्रॉल होता है, जिंदगियां खराब हो रही हैं। एक लड़का मर गया, ऊपर गया, स्वर्गदूत ने बोला अच्छे काम किए हैं आपने, बोलो कहां जाना है, स्वर्ग जाओगे नरक जाओ? उसने बोला आप मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दो, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। आज ये हालत है। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हो, जैसे विडो ने पाया, सबसे पहले फोन बंद करो। ओके। सेकंड एटीट्यूड जो आपको चर्च में हमेशा रखना चाहिए, कभी जांचने की कोशिश मत करो कौन आया कौन नहीं, क्योंकि इन दिनों में हम देखते हैं चर्च के अंदर बहुत पॉलिटिक्स आ चुकी है। कौन आया कौन नहीं आया, कौन अकेला आया कौन अकेला नहीं आया, वो आई थी कि नहीं, वो आया था कि नहीं, हमें क्या करना है जी? कुछ लोगों से आप मीटिंग के बाद मिलिए, पूछिए पास्टर जी ने प्रचार किया आज? हाँ हाँ, ही प्रीच वेरी वेल। क्या प्रचार किया? प्रचार तो जबरदस्त किया। हाँ हाँ, वो मेरे को पता है, ये बताओ क्या प्रचार किया? मनोज अंकल उसकी वाइफ आए थे? हाँ, दे नो कौन से लोग आए थे कौन से लोग नहीं आए थे। पास्टर ने क्या संदेश दिया वो याद ही नहीं है। उस टाइम पे मन भटक रहा था, घड़ी की तरफ देख रहे थे, एक कब बजेगा। इस एटीट्यूड में कुछ नहीं मिलेगा जी आपको। मैं कभी कभी बहुत इंकरेज करने के वर्ड्स लेके आता हूं, प्रभु मेरे संदेश ही बदल देता है। कहता है नो, इन दिनों में इंकरेज से ज्यादा करेक्शन का नीड है प्रेमानी। प्रीच। क्या होगा, तुझे कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे ना, डोंट वरी, आई लव यू, मैं प्यार करता हूं तुझसे। तैयार है सब? चलिए, हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम उसमें वचन को देखेंगे। चलिए मेरे साथ खोलिए द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल रूथ। सब मेरे साथ खोलिए रूथ की किताब। रूथ की किताब कितने लोग लाए हैं? लाए हैं? वेरी गुड जी। चलिए सब खोलेंगे द बुक ऑफ रूथ। पास वाले की हेल्प करिए, देखिए उनको नहीं मिला है तो मदद करिए। कभी कभी जल्दी नहीं मिलता है ना हमें, बताइए क्यों नहीं मिलता है? बताइए। मैंने एक दिन बोला एक चर्च में खड़े होके, हबक्कुक की किताब खोलो। एक बहन खड़े होके कहती है वो तो हम लाए ही नहीं है। मैंने कहा बाइबल में ही है। आप बिलीव करिए सर, उस दिन एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। मैंने बोला ओपन योर बाइबल, जेनेसिस, उत्पत्ति। तो एक लड़का बोलता है वेयर इज जेनेसिस? मैंने कहा यू नीड टू रिपेंट, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। चलिए सब तैयार हैं? ओके, चलिए हम पढ़ेंगे पहला अध्याय, चैप्टर 1, द बुक ऑफ रूथ। वन सेकेंड, जो टिक किया था मैंने वो मेरी दूसरी बाइबल है। यस, बिल्कुल। 16th वर्ड, दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ड। ये एक बहन का वर्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ कन्फेशन, इट्स अ वर्ड।
1:16 रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। आइए प्रभु के इस वचन के लिए ताली बजाएंगे हम मिलके। आइए मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, अपनी स्पिरिट को फीड होने दीजिए। नोट्स अगर आप घर पे भी जाके बनाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना हो सके इस समय रिसीव करिए। कभी कभी लिखने के चक्कर में हम बहुत सारी बातें पीछे की छोड़ देते हैं, तो अगर बेटर होगा कि अगर आप घर जाके आराम से नोट्स बनाएं। सब सामने देखिए, सब रेडी है? आइए सामने देखिए। हमारी बाइबल में कुछ किताबें हैं जो बहनों के नाम पर है, आप पढ़ सकते। रूथ, एस्तर, और मैं हमेशा अपने चर्च की बहनों को कहता हूं, प्रभु के साथ कैसे बैठना है, यह बात प्रभु ने हमें अपने वचन में एक बहन मरियम के द्वारा सिखाई। खुदा ने यह प्रिविलेज दिया है आप सिस्टर्स को कि प्रभु के साथ कैसे बैठा जाता है, यह खुदा ने आपकी जिंदगियों से हमें सिखाया। आप जानते होंगे मार्था जब यीशु मसीह आए तो वो कुछ बना रही थी, डिश नहीं लिखा है, धन्यवाद, नहीं तो उसके ऊपर भी करोड़ों संदेश बन जाते, है ना। लिखा है वो सेवा कर रही थी, लेकिन बाइबल कहती है मरियम वहां बैठ के उसके वर्ड को सुन रही थी। मैं हमेशा अपने चर्च में कहता हूं, मार्था यीशु के लिए खाना बना रही थी, लेकिन मरियम वो खा रही थी जो यीशु बना के लाए थे, है ना। सर्विंग बाद में है, पहले फीडिंग है। कभी भी इस गलती को न करें। सर्विंग इज नॉट फर्स्ट, सर्विस इज ऑलवेज सेकेंडरी। जब शैतान यीशु को पहाड़ पे ले गया तो उसने क्या कहा, मेरे सामने झुक। यीशु ने कहा नहीं, क्योंकि लिखा है हम केवल अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। सेवा सेकंड, वर्शिप फर्स्ट। और मैंने देखा है जिन लोगों ने भी इस ऑर्डर को ठीक से नहीं समझा है ना, कभी कभी वो अपने लाइफ में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो महसूस करते हैं कि मुझ में से पानी बह रहा है और लोग पी रहे हैं, बट वो खुद प्यासे होते। ये हो सकता है जब आप ऑर्डर में गड़बड़ी कर दें, आप पहली जगह पे सेवा को रख दें, दूसरी जगह पे प्रभु को रख दें, तो लास्ट में ऐसी हालत हो जाती है जहां पर लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं, बट खुद खुदा से दूर हो जाते हैं। ये गलती कभी ना करें। साधु सुंदर सिंह अपनी किताब द विजन ऑफ साधु में लिखते हैं, मसीह सेवक सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो व्यभिचार से दूर रहते हैं, चोरी से दूर रहते हैं, लेकिन वो सेवा में इतने घुस जाते हैं कि उनकी प्रेयर लाइफ, उनका खुदा के साथ चलना ही ढीला हो जाता है। डोंट डू दिस, ये आपके लिए अच्छा है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। बाइबल कहती है एक दिन था जब एक परिवार इजराइल से मोआब शिफ्ट होता है। इजराइल वो प्लेस है, कनान बोला जाता था उन दिनों में, नाउ इट्स इजराइल। पहले के दिनों में उस जमीन का नाम कभी भी इजराइल नहीं था। इजराइल एक्चुअली एक व्यक्ति का नाम है, जमीन का नहीं है। उस जमीन का नाम था कनान, और बाद में हम उसको इजराइल में देखते हैं। अब लोगों के दिमागों में इजराइल ही है, तो इसलिए इजराइल वर्ड यूज करना पड़ रहा है। बाइबल कहती है एक समय था, एक परिवार इजराइल से मोआब शिफ्ट हो गया। रीजन अकाल। मैंने कहा अकाल में सबसे प्रॉब्लम वाली बात है, आसमान पानी नहीं देता, जमीन खाना नहीं देती। अब हुआ क्या, वो ऐसी जगह पे गए जिसका नाम था मोआब। मोआब का इतिहास बड़ा अजीब है और मुझे लगता है ये आपको समझना चाहिए।
क्योंकि लोग हमारी बाइबल को इन दिनों में बहुत थ्रेट कर रहे हैं। मुझे जहां तक समय मिलता है मैं जवाब देता हूं इन लोगों को। कभी कभी चर्च के अंदर भी आते हैं लोग बोलने के लिए। आप जानते हैं मोआब कौन था? मोआब लूत की बेटियों में से उत्पन्न होने वाला लड़का था। आप जानते होंगे उन दिनों में लूत की बेटियों ने लूत के साथ व्यभिचार किया था। अब वो उसमें नहीं जाएंगे वो क्यों हुआ, लेकिन वहां से एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था मोआब, और ये देश उसके नाम का था। प्रभु को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। आप पढ़ के देखिए, प्रभु ने मोआबियों को कहा था 10 पीढ़ियों तक तुम्हारे कोई मेरे टेंपल में नहीं आएगा। अब लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता है उनको यीशु नहीं मिलता है, लेकिन सुलेमान की 1000 बीवियां मिली जाती। देखा है आपने? मेरे पास एक अंकल आए, क्या पढ़ते हो तुम लोग घटिया किताब। ही वॉज वेरी रूड। क्या घटिया किताब पढ़ते हो तुम। मैंने कहा अंकल क्या हुआ? अरे क्या है तुम्हारी बाइबल गंदगी से भरी पड़ी है, इतनी बीवियां रखते हैं ये लोग 1000-1000, और उसके बाद ये तो देखो बेटियां बाप के साथ क्या कर रही हैं। मैंने कहा अंकल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं छोटा हूं आपसे, लेकिन सवाल तो मैं भी पूछूंगा आपसे। अरे पूछना। मैंने कहा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? रोज पढ़ता हूं। क्या पढ़ते हो? क्या रहता है न्यूज़पेपर में? उधर रेप हुआ, उधर बैंक लूटा गया, भाई ने भाई को मार दिया, भाई आपस में लड़के खत्म हो गए। मैंने कहा न्यूज़ देता है कि कमांड देता है कि करो? डेफिनेटली वो न्यूज़ है। मैंने कहा हमारा खुदा हमें ये नहीं कहता ये सब करो, वो हमें बताता है ऐसा हुआ था। बाइबल पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु ने हमें दिखाया है इन लोगों ने गलतियां की हैं, तुम मत करना। मुझे कोई बोलते हुए मजा नहीं आता, क्योंकि मैं कभी किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जीतते समय कोई हार जाता है। तो कभी भी मैं किसी से जीतने की कोशिश नहीं करता। मुझसे लोग कभी कभी आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, तो मैं हार जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जीतेगा ना तो मैं बंदे को खो देगा। लेकिन मैं हार जाता हूं, फिर बंदा तो इधर ही है, फिर जीत लेंगे ना। लेकिन वहां पर उन्होंने ऐसा कहा जो मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा बाइबल में लिखा है कि 1000 साल उसने औरतें रखी, दाऊद ने ये किया वो किया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये लिखा हुआ है, हमने भी पढ़ा है, पर ये बताइए कहां खुदा ने कहा आप भी करो? दुनिया की एक वाहिद किताब है ये जो कहती है बहनों को टच करना छोड़ो, अगर तुमने उनको देखकर मन में भी गलत सोचा तो तुमने पाप किया है। ये बाइबल एक दुनिया की वाहिद इकलौती किताब है जो कहती है झूठी शपथ मत खाओ। आज कसमें देखो लोग कैसे खाते, मां की कसम, बाप की कसम, धरती की कसम, आसमान की कसम। पता है कसम कौन खाते हैं? मेरे पीछे बोलिए, 1 नंबर के झूठे। इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब कोई विश्वास ही नहीं करता, अब मां के पीछे पड़े। क्यों? बाइबल कहती है तू शपथ मत खाना। कौन सी किताब कहती है शपथ मत खाओ? ये इकलौती वाहिद किताब है जो कहती है किसी से पैसे लिए हैं तो लौटाओ। कौन सी किताब कहती है जी? ये इकलौती किताब है जो कहती है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, चाहे मारी खानी पड़े। ये इकलौती किताब है जो बहनों को टीच करती है कि उनकी वेयरिंग सभ्य होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, न कि ऐसे जिससे उनकी बॉडी एक्सपोज हो। ये बातें नहीं पढ़नी है हमें पढ़ना है सुलेमान की 1000 बीवियों के पीछे। वो खुद भी तंग था। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हर चीज आज्ञा नहीं है, रिकॉर्ड है। बाइबल बताती है ऐसा हुआ था।
अब बाइबल कहती है नाओमी अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ वो वहां चली जाती है। अब बाइबल कहती है वो वहां की 2 लोकल लड़कियों के साथ अपने बच्चों का विवाह कर देती है, वहां की लड़की। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसके बाद नाओमी अपने हस्बैंड को खो देती है। बाइबल नहीं बताती है ये लोग कैसे मरे हैं, बाइबल बोलती है हां ये मरे हैं। उसके बाद आप पढ़ के देखिए दोनों लड़के भी मर जाते हैं। अब ये एक बाइबल की पहली स्टोरी है जिसमें बताया गया है 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। 3 विडोज सेम हाउस। अब जब वो देख रही है मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, ये तो यंग है, इनका फ्यूचर पड़ा हुआ है। शी वॉज सच अ ब्यूटिफुल इनसाइड, वो एकदम इतनी खूबसूरत थी, उसका दिल इतना अच्छा था। वो अपनी दोनों बहुओं को कैसे कहती है लिसन, मेरे कोख में और बच्चे नहीं हैं, अगर होते भी तो क्या बड़े होने तक तुम ठहरते? अब एक काम करो, आप दोनों अपनी मम्मी के पास चले जाओ, जो चाहिए आप करो, मैं भी जा रही हूं, सब खो चुकी हूं, मैं इज़राइल वापस जा रही हूं। Now listen to me। उसकी एक बहू कहती है ओके मैं जा रही हूं, ओपो। लेकिन रूथ एक डिफरेंट, शी वॉज अ वेरी डिफरेंट वुमेन। वो उसे कहती है मैं नहीं जाने वाली, आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगी, आप जिधर टिकोगे मैं वहां टिकूंगी। आप बिलीव कर सकते हो ये कोई लड़का और लड़की नहीं है, ये सास और बहू है। आई डोंट नो इस चर्च में कितनी बहनें हैं जो अपनी मदर इन लॉ से इस तरह प्यार करती। ये लवर्स नहीं है जी, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये एक सास और बहू हैं। ये ऐसा रिश्ता जिससे आज बहुत लोग तंग हैं। सी कहती है मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप जहां रहेंगे, जिन लोगों के बीच में रहेंगे वो मेरे लोग होंगे। मैं आपको नहीं, मैं आपके लोगों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी फैमिली को भी एक्सेप्ट करूंगी। और बात में कहती है आपका खुदा ही मेरा खुदा होगा। जरा सोचिए, जरा सोचिए, गर्ल्स, वुमेन्स, भाइयों बहनों, सोचिए। उसके सामने एक जिंदगी थी, वो रिलीज हो सकती थी, वो अपने लाइफ में वापस कंफर्ट जोन में जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया वो कंफर्ट जोन में नहीं जाएगी। आप जानते हैं एक व्यक्ति का एक निर्णय, एक ऐसा निर्णय है जो उसकी जिंदगी को बहुत आगे ले जा सकता है, और वो है मैं कंफर्ट जोन में जिंदगी नहीं जीऊंगा। कंफर्ट जोन समझते हैं? सब हाथ में चाहिए, सब हाथ में चाहिए, खाना हाथ में चाहिए, पानी हाथ में चाहिए, सोना भी वैसे ही है। रात को 10 घंटे की नींद लेनी है, दोपहर को 4 घंटे का नैप लेना है। कोई है यहां पर जिसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है? कंफर्ट जोन नरक से गंदी चीज है, ये नरक से बदतर जगह है ये कंफर्ट जोन। आरामदायक जिंदगी जिसमें प्रभु में बढ़ने के लिए कोई मेहनत ही नहीं है। हम अपनी नौकरियों के लिए शहर बदल देते हैं भाइयों। एमपी से बहुत लोग बॉम्बे आते हैं, हमारे चर्च में भी आते हैं। कुछ भाइयों से मिलता हूं मैं, कैसे हैं आप? ओ मैं बहुत अच्छा हूं पास्टर। यहां पर कैसे? पास्टर मैं यहां पर मलाड में जॉब करता हूं। तो आप मुंबई कर हैं? नो पास्टर, आई एम फ्रॉम एमपी। अच्छा तो यहां पर कैसे? पास्टर जॉब लग गया। आप जॉब के लिए अपने शहर बदल सकते हैं, आप अपनी बहुत जगहों को बदल सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई है यहां पर जिसे प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत करता है? कोई मेहनत? आप कितना भी चिल्लाएं अनुग्रह 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 अनुग्रह, कन्फेशन जितने भी करने हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन याद रखिए बाइबल कहती है जो ग्रस्त परिश्रम करते हैं फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। आप बिलीव कर सकते हैं
जीसस ऐसे दिनों में पैदा हुआ जिन दिनों में मशीन्स नहीं होती थी। वो अक्सर कुल्हाड़ियों को लेकर लकड़ियां काटता था। आपका खुदा एक हार्ड वर्कर था। मुझे बताइए, बाइबल में एक व्यक्ति बता दीजिए, मैं पास्टरी छोड़ दूंगा, मुझे एक व्यक्ति बताइए जो कंफर्ट जोन में था और प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। आप पढ़ के देखिए, हर व्यक्ति को प्रभु ने तब बुलाया जब वो अपने काम को फेथफुली कर रहे थे। वो सेक्युलर जॉब में थे। मूसा को प्रभु ने कब बुलाया? वो घर बैठा था, लिखा है वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तब प्रभु ने कहा, मूसा मूसा। एलिया एलीशा के पास कब गया? लिखा है 12 जोड़ी 24 बैलों को वो मेंटेन कर रहा था कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 12 जोड़ी लिखा है, मतलब 24। आप पतरस को देखिए, यीशु मसीह से जब वो मिलता है, वो पहली चीज कहता है, मैंने पूरी रात मेहनत करी है परंतु कुछ नहीं पकड़ा है। पूरी रात। मती अपने चौकी पे बैठ के, वो उन दिनों का सीए था, और यीशु मसीह उसको कहते हैं, मेरे पीछे हो ले। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए पूरी बाइबल में जो घर पे लेटा हुआ था और प्रभु दरवाजा खोल के गया, आओ मेरे पीछे हो लो, और उसने कहा आता हूं 5 मिनट में। मुझे बताइए, पैसे कमाने के लिए क्या मेहनत करते हैं लोग, शहर बदल देते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, अपना घर बनाने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं? टेल मी। क्या आपके लाइफ में लेजीनेस से आप नफरत करते हैं? लेजी एटीट्यूड। बाइबल सामने पड़ी है, मोबाइल सामने पड़ा है, मोबाइल उठाना आसान है, बाइबल उठाने में स्ट्रगल है। ऐसे क्यों? मैं इन दिनों में 20 साल पुराने विश्वासियों से मिला, 25 साल पुराने विश्वासियों से मिला, 15 साल पुराने विश्वासियों से लिए मिला। मैंने उनकी लाइफ से जाना, उन्होंने 15 साल से एक बार पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं की। नॉट अ वंस। आप कितने साल से प्रभु में हैं जी? भैया मैं 10 साल से हूं। आपने 10 साल में बाइबल कितनी पढ़ी है? पास्टर जी मैं पढ़ रही हूं अब भी। आप जानते हो इन दिनों में चर्च कितनी लेजी हो रही है खुदा के प्रति, पैसों के प्रति नहीं, काम के प्रति नहीं। चर्च इन दिनों में आप देख रहे हो, इस लड़की को पूरी तरह से राइट्स थे, वो अपने घर जाके आरामदायक जिंदगी जी सकती थी, लेकिन वो, और आप देखिए दोनों का सैक्रिफाइस देखिए। जिस समय उस बूढ़ी लेडी को सबसे ज्यादा जरूरत थी बहू की, वो उस समय उसे भेज रही है। व्हाट अ सैक्रिफाइस! बाइबल इज अ फुल ऑफ सैक्रिफाइस। बाइबल भरी पड़ी है बलिदानों से। अरे आप देखो, वो अकेली है, उसके बच्चे चले गए हैं, उसका हस्बैंड चला गया है। शी वॉज अ ब्रोकन लेडी। उस समय, जिस समय उसको सबसे ज्यादा अपने लोगों की जरूरत थी। आप देखिए बाइबल साफ कहती है, प्रभु ने दुनिया बनाई, ओ वचन कहता है उसने आकाश बनाया, कहा अच्छा है, पेड़ पौधे बनाए, अच्छा है, जानवर बनाए, अच्छा है, आसमान बनाया, अच्छा है, चंद्रमा बनाया, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। सडनली जब उसने देखा आदम अकेला है, कहता है इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। वो अकेली थी। आप जानते हो शैतान सबसे ज्यादा किन लोगों से बात करता है? जो अकेले रहते हैं। अकेला रहना खुदा के साथ अलग होता है, टूटकर अकेला रहना अलग होता है। एक होता है आप प्रभु के लिए समय निकालते हैं अकेले में, वो अकेला अलग अकेलापन रहता है। लेकिन ये टूटकर अकेला हो जाना, ये लोगों को डिप्रेशन में लेके जाता है। आज भी आप देखिए जिन लोगों के साथ हादसे होते हैं और वो उनको कोई सहारा नहीं मिलता, स्लोली वो लोग डिप्रेशन में, नशों में, अलग अलग बातों में चले जाते हैं, क्योंकि कोई इनकमिंग है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, टूटा हुआपन। आप सोचो उस लड़की, उस लेडी को सबसे ज्यादा जब जरूरत थी, उस समय वो अपनी बहुओं को कहती है आप चले जाओ। एक अकेलापन होता है, खुदा के लिए अकेला हो जाना।
जिसे बाइबल कहती है सेपरेशन। लेकिन एक अकेलापन होता है टूट के अकेला हो जाना। पैसे नहीं हैं, आप परेशान हो। घर पे बच्चे नहीं सुनते हैं, आप परेशान हो। घर का एक सदस्य मर गया, आप परेशान हो। ये जो अलग होके रहना है ना, ये बड़ा खतरनाक है। जरा सोचिए, जिस समय उसे अपनी बहू की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस समय वो उनको कहती है जाओ। कितने 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 सेल्फ से आजाद है ना ये लोग, कितना सेल्फ से आजाद है। अपने बारे में वो सोच ही नहीं रही है, ये लोग चले जाएंगे, मैं क्या करूंगी आगे चल के। लेकिन वो फिर सोचती है नहीं, मैं अपने लिए इन लोगों की जिंदगियां खराब नहीं करूंगी। व्हाट अ एग्जाम्पल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, चर्च मुझे बताइए, क्या आप अपने सेल्फ से आजाद हैं? आर यू फ्री फ्रॉम योर सेल्फ लाइफ? हम ऑफिस जाते हैं, कभी कभी लोगों से बहुत रूड चलते हैं, लेकिन जिस दिन हमें हाफ डे छुट्टी चाहिए रहती है तो हम किसी को ढूंढते हैं, मेरे जाने के बाद कौन मेरे बेंच पे बैठ के काम करेगा, और उस व्यक्ति के साथ सुबह से हम अच्छा चलना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको पता है यही करेगा। प्राइवेट बैंक्स में जाओ, हमारा एटीट्यूड अलग है। गवर्नमेंट बैंक्स में जाओ, हमारा एटीट्यूड वहां डिफरेंट है। प्राइवेट में जाएंगे, पाँव पे पाँव रख के बोलेंगे जा पानी लेके आ, और जब गवर्नमेंट में जाएंगे यस सर। तो ये उनको भी पता है, सरकारी काम 6 महीना थाम। मराठी है क्या कोई इधर? मराठी समझते हैं आप थोड़ा बहुत? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जाइए लाइसेंस के ऑफिस में जाके ऐसे बात करके दिखाइए, ओ मेरा लाइसेंस तो दे। वो आपको बोलेंगे तू घर जा, बेच देंगे हम तुझे। आप जानते हैं इन दिनों में हमें जरूरत है इन बातों को सुनने की। कौन सी पीढ़ी है मुझे बताइए जिसने इतने युद्ध देखे हैं जितने हमने देखे? यूक्रेन रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, इजराइल और ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आपको पता है लास्ट 6 सालों में 4 युद्ध हुए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट, आप भारत में रहते हैं, यहां से 3-4 घंटा दूर मिडिल ईस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट पूरा हिला हुआ है। और मैं ये बिलीव करता हूं, ये हिला नहीं है, ये हिलाया गया है, ताकि चर्च को पता चले राजा आ रहा है। द लॉर्ड इज कमिंग। विनती करता हूं, बंद करो ऐसे संदेशों को सुनना जिसमें सिर्फ ये बताया जाता है क्या क्या मिलेगा, और ऐसे प्रचारों को सुनना शुरू करिए जो आपको खुदा के साथ चलना सिखाएं, प्रभु के साथ चलना सिखाएं। मैं जब इंदौर आ रहा था, मुझे मेरे फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस आए, और मैंने जब उन मैसेजेस को पढ़ा मैं इतना खुश हुआ, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों की आत्मा इतनी भूखी है, इतनी प्यासी है। कुछ लोगों ने तो मुझे ये तक लिख के भेजा, पास्टर जी हमें ऐसा लग रहा है कि एक त्योहार होने वाला है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों में प्रभु के साथ चलना सुनना है। हमें धार्मिकता का प्रचार सुनना है, हमें सुनना है कि हम अपना मन कैसे फिरा सकते। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जो इस मीटिंग का नाम है द किंग इज कमिंग, द किंग इज कमिंग। बहुत जल्द आप एक आवाज सुनने वाले हैं। ओ बाइबल कहती है आप अपनी शक्ल ऊपर उठाओगे और आपका छुटकारा निकट होगा। योर डिलीवरेंस ऑन द क्लाउड। आप जानते हैं वो समय आ रहा है जब बहुत जल्दी हम घर जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं दूसरों का नहीं जानता, पर मैं और मेरी कलीसिया हम दिन रात एक ही दुआ करते हैं, लॉर्ड नाउ कम, प्लीज कम। मुझे कोई और आशा नहीं है। मैं कुछ समय पहले नोज की सर्जरी से गुजरा, ये मेरे लिए बहुत पेनफुल था। उसके बाद दाग रह गया। लोग मुझे कह रहे थे, पास्टर ये दाग नहीं जाएगा क्या? क्यों? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, चांद पे भी तो दाग है।
पास्टर दाग नहीं जाएगा क्या? मैंने कहा आप ट्रस्ट कीजिए, मुझे आजकल पता है ना आपको, लुक्स का भी लोगों को बड़ा टेंशन है। आजकल लुक्स का बहुत टेंशन है जी। अगर आप कोई खाली देखे कि सफेद बाल आ रहा है, लोग डिस्करेज हो जाते हैं। खाली कोई उनको कहे तू ठीक ठीक दिखता है, डिस्करेज हो जाते हैं। बहनों सच बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं? सच बोल रहा हूं ना? हाउ मेनी सिस्टर्स एग्री? हमारी बहनें तो इतना फेमिलियर हैं इन चीजों से। एक शैम्पू ला के दो, लगाने के बाद बगैर नाम के बताएगी ये शैम्पू कौन सा है। एक हम हैं, अंदर जाके कंडीशनर लगाते हैं और अंदर से चिल्लाते हैं यार गाज नहीं बन रहा है। हालेलुया! कितने लोग सहमत हैं? आजकल लोगों को बहुत टेंशन है जी लुक्स का। मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसे दिखती हूं। मुझे किसी ने कहा पास्टर आपका पेट बाहर है। मैंने कहा बिल्कुल, उसको भी घूमने का हक है। अब है तो है भाई, क्या करें। नहीं, डोंट वरी, किसी से भी मिलने के लिए पेट छुपाने की जरूरत नहीं है जी। हम जैसे भी हैं खुदा ने हमें एक्सेप्ट किया है। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। टेंशन क्यों, परेशान क्यों? मेरी 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 माँ एक दिन किसी से बात कर रही थी, मौसी होगी, क्योंकि मौसियाँ ही 2-2 घंटे बात करती हैं। एग्री? मौसियाँ बहुत बात करती हैं, और वो भी बहुत करती हैं वो, लेकिन डैडी से करती है, पुफियाँ, पुफ्फो। और बहुत बार देखा होगा, माँ जब मासी से बात करती है माइंड चेंज, और बाप पुफियों से बात करे माइंड चेंज। एक दिन मेरी मम्मी किसी से बात कर रही थी, मेरी मौसी थी, तो मेरी मौसी मेरी माँ को इनकरेज कर रही थी, तेरा लड़का बहुत अच्छा काम करता है, हम तो हैं ही नहीं, वो बहुत अच्छा काम करता है, देश विदेशों में जाता है। तो मेरी माँ भी, हम बात कर सकते हैं ना ऐसे, है ना, हम परिवार हैं। तो मेरी माँ ने बातों बातों में उनको कह दिया मेरा बच्चा लाखों में एक है, और मैं वहीं खड़ा था। आई वॉज हैप्पी। लेकिन मीटिंग जैसे खत्म हुई, उनकी बात खत्म हुई, मैंने माँ को बोला माँ तू झूठ बोलती है, मैं लाखों में नहीं, मैं करोड़ों में एक हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, अपने आप को स्पेशल फील करना कोई गुनाह नहीं है। कुछ लोग हमेशा मैं कीड़ा हूं, मैं चिपकली हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। नम्रता अपने आप को गंदा सोचना नहीं है, अपने बारे में कम सोचना। हम्बलनेस इज नॉट यू थिंक लेस अबाउट योरसेल्फ। नम्रता क्या होती है? ये नहीं है कि आप अपने आप को गंदा समझो। नम्रता ये है कि आप अपने से ज्यादा दूसरों का सोचते हैं। कुछ लोग हमेशा, आप देखेंगे ना, सेल्फ पिटी, बेचारा बेचारा। खुदा को ये पसंद नहीं है आप बेचारे रहो। यीशु ने कहा तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और सही कहते हो, मैं वही हूं। अगर आपको स्लिम होना है तो एक्सरसाइज करो। स्ट्रेस क्यों लेके रखा है? लुक्स का टेंशन इन दिनों। किसी को बोल दो आप मोटे हो, अगले दिन एक्सरसाइज करना, जिम ज्वाइन कर देगा। मेरे को पतला होना होगा ना, मैं अपने लिए होने वाला हूं, आपके लिए नहीं होने वाला। फ्री फ्रॉम मैन्स ओपिनियन, फ्री। लिव योर लाइफ विद जीसस। यीशु के साथ जिंदगी जियो। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके लाइफ में आपने लेजीनेस को हराया है? क्या आप ये कह सकते हैं पास्टर प्रेमानी, वी आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन नाउ। हम सुबह उठते हैं जल्दी,
प्रभु के साथ समय बिताते। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर इन दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों के दिलों को जोड़ना चाहता है, हील करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है आप आगे आओ, आप करीब आओ। गॉड वॉन्ट योर बॉडी। जब एलीशा एलिया के पीछे जाता है, एलिया कहता है मैं गिलगाल जा रहा हूं, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बोलता है मैं आऊंगा। फिर आगे चल के वो कहता है अब आप क्यों आ रहे हो? मैं यरीहो जा रहा हूं। वो कहता है मैं आऊंगा। फिर वो कहता है अब तू क्यों आ रहा है? मैं यरदन जा रहा हूं। कहता है मैं आऊंगा। लास्ट में एलिया पूछता है सर क्या चाहिए आपको, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं बता चुका हूं आपकी कॉलिंग क्या है। लेकिन वो कहता है सर आई वॉन्ट योर अनॉइंटिंग, मुझे आपका अभिषेक चाहिए। आपके साथ फोटो नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, आपका अभिषेक चाहिए, और न केवल चाहिए पर उसका दुगना हिस्सा चाहिए। ओ एलिया उसे कहता है मिल जाएगा, शर्त यह है आपकी आंखें देखती रहनी चाहिए जब मैं उठाया जाऊं। ओ बाइबल कहती है आंखों की डिमांड की गई, आंखें देखनी चाहिए। अगर आंखों ने देख लिया आपका, मेरा अभिषेक आपको मिल जाएगा। लिसन टू मी, आप पढ़ के देखिए, यहोशू जब दरियाए यरदन के सामने खड़ा होता है, प्रभु उसको कहता है नो लाठी, यू आर नॉट लिविंग इन द डेज ऑफ मोसेस। आप मूसा के दिनों में नहीं रह रहे हो, अब अपना पांव यरदन पे डालो। और जैसे उसे पांव डाला, बाइबल कहती है ही वॉक अवे। जैसे उसे चलना स्टार्ट किया, बाइबल कहती है पानी थम गया, वाटर रुक गया, पैर डाला गया। जी मूसा समुंदर के सामने खड़ा था, प्रभु उसको कहता है मुझे क्यों दुहाई दे रहा है, तेरे पास अधिकार है, हाथ बढ़ा समुंदर के सामने। और जैसे उसे हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती है एक हवा चलना स्टार्ट हो गई। अरे ये हो क्या रहा है जी? एक ने हाथ बढ़ाया, एक ने पांव बढ़ाया, एक ऊपर देख रहा है। आप देख रहे हो प्रभु को आपका बदन चाहिए। गॉड वॉन्ट योर बॉडी, गॉड वॉन्ट योर बॉडी। आत्मा तो वो आपका ले चुका है, लेकिन इन दिनों में वो आपका शरीर चाहता है। ही वॉन्ट योर बॉडी। वो चाहता है आपका बदन उससे मिले, जिसे लेकर वो उसका उपयोग कर सके, उसे भर सके। वो अपने मंदिरों को भरना चाहता है। एक की आंख चाहता है, एक को कहता है पांव डाल, एक को कहता है हाथ बढ़ा। आप देख रहे हो परमेश्वर बदन की मांग कर रहा है। गॉड वॉन्ट योर बॉडी, नॉट योर लेजीनेस सर। Give your body. Don't give your body to pornography. अपनी आंखों से कुछ अश्लील न देखें। आपको लगता होगा मैं फैट हूं तो मैं खाता रहूंगा। सर मुझे थायराइड है, रोज सुबह गोली लेता हूं, रोज गोलियों पे हाथ रख के कहता हूं प्रभु इसे बंद करवा, मुझे चंगा कर। आप जानते हो प्रभु को इन दिनों में आपका बॉडी चाहिए। वो चाहता है आपको बहुत कुछ देना, लेकिन वो चाहता है आप कंफर्ट जोन छोड़ो, आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलो, मेहनत करो उसमें बढ़ने की, उसके करीब जाइए, उसकी उपस्थिति में जाइए। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, आए जाए नहीं, बैठा रहे। He who dwells, not visit, बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा वो मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है,
मेरे दाएं और 1000 गिरेंगे, मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। ओ महामारियां मुझे छू नहीं सकती, न वो तीर मुझे कुछ कर सकते हैं। सुरक्षा बात में है। बाइबल कहती है पहली चीज है ये सब उनके लिए है जो उसकी उपस्थिति में है। He who dwells, जो उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, उनकी रक्षा की जाती है। कितना आपने चीजों को फिक्स करने का ट्राई किया मेरी बहन, कुछ हुआ? कितना कोशिशें की आपने अपने हालातों को बदलने की? कितना आपने लोगों को समझाया मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे गलत मत समझो। देखो आज भी कड़वे हैं वो आपके लिए, आपके रास्ते फेल हुए हैं ना। अब कमजोर हो जाओ, नीचे आओ, उसके सामने जाओ। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। कौन आ सकता है? ब्रदर आप आ सकते हैं इधर, या प्लीज कम ब्रदर, मैं कुछ नहीं करूंगा। सी याकूब और खुदा यही कर रहे थे। जानते हो याकूब क्यों लड़ रहा था? क्योंकि खुदा जाना चाहता था। उसके बाद प्रभु ने पांव पकड़ा, नस दबा दी, बैठ जाओ। अब याकूब ऐसे हो, अब खुदा नहीं भाग रहा, अब उधर ही है वो। भाई खड़े हो जाइए, सॉरी, हाँ माफ करिए। जब तक लड़ रहा है वो भाग रहा है, अब बैठ गया, खड़ा है। जब आप स्ट्रांग होते हो ना वो भागता है, जब आप कमजोर होते हो वो उधर ही रहता है। दैट इज योर गॉड। थैंक यू। मैं मीटिंग के बाद आपके लिए दुआ करके जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, जाइए उसके करीब। कुछ नहीं होगा लोगों को बताने से मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। लोग 2 मिनट की सिंपैथी देंगे, सॉल्यूशन नहीं देंगे जी। थैंक गॉड कि खुदा ने हमें ऐसे अगुवे दिए हैं जिनके पास हम जा सकते हैं, वो आपको इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी तो वहीं से आती है। आज एक निर्णय लीजिए, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मैं हर दिन समय निकाल के प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। पास्टर जी उसमें क्या करना है? इसे पढ़िए, प्रेयर करिए। उसकी आराधना इसलिए मत करिए क्योंकि कुछ चाहिए, उसकी आराधना इसलिए करिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Go in the presence of God. Go in the presence of Jesus. मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, मेरा मन कर रहा है मैं माइक छोड़ के नीचे उतरूं और आपके दोनों कंधों को पकड़ पकड़ के हिला के कहूं खुदा के पास जा। ट्रस्ट मी, ही इज वेटिंग। वो आपसे प्यार करता है। आप जानते हैं रूत के साथ क्या हुआ? वो अपनी सांस के साथ गई और बाइबल कहती है प्रभु ने अद्भुत तरीके से बोअज नाम के एक व्यक्ति से उसका घर बना दिया। जिस खेत की वो नौकरानी थी, उस खेत की वो मालकिन बन गई। जब आप और मैं खुदा को चुनते हैं ना, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये ध्यान दिया है। 99% लोगों से आप पूछ के देखो, प्रभु ने मिस्र से इजराइलियों को क्यों निकाला? वो आपको एक ही कारण बताएंगे, कनान लेके जाने के लिए। बिल्कुल सच है, लेकिन प्रभु आप पढ़ के देखिए। अगर मैं गलत हूँ, मैं 2 दिन यहीं पर हूँ, मुझे पकड़ना कि पास्टर यस्टरडे योर थियोलॉजी वाज रॉन्ग। आप पढ़ के देखिए। जब प्रभु मूसा से मिलता है ना, प्रभु उसको कहता है मेरे लोगों को निकाल के इस पहाड़ पे लेके आ। वो पहले कनान नहीं जाएंगे, वो पहले मुझसे मिलेंगे। इससे पहले कि उनको ब्लेसिंग मिले,
उससे पहले उनको मैं मिलूंगा। दैट इज योर गॉड। जाइए उसके पास। मैं बंद करने से पहले अंकल स्मिथ विगिल्सवर्थ का एक कोट पढ़ के मैं खत्म करना चाहता हूं। मुझे लगता है यह सुन के किसी को रोना भी आ सकता है। धन्य हैं वे लोग जो अपने जीवन में एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां उनके पास मदद के लिए खुदा को छोड़ और कोई नहीं है। किसी ने आपके साथ बुराई की, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई। सवाल ये नहीं है कि लोगों ने क्या किया, सवाल ये है उसके बाद आपने क्या किया। आपने किसको कॉल करके बताया मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आपने उसको कॉल करके बताया ये लोग ऐसे करते हैं। आप उसके पास गए, आप उसके पास गए। दसवीं की कक्षा में एक लड़की ने एग्जाम्स दिए, दिल्ली की है लड़की। वो विश्वास करती थी परमेश्वर पर। उसे विश्वास था कि उसके पेपर इतने अच्छे तो नहीं गए हैं, तो भी प्रभु उस पर दया करके उसे पास करवाएंगे। लेकिन वो फेल हुई और उस लड़की ने एक दरख्वास्त लिखी डॉक्टर एजीपी अब्दुल कलाम जी को कि मैं एक बहुत छोटी सी बच्ची हूं, आप मुझसे मिलना चाहेंगे 2 मिनट के लिए? उससे ग्रांट किया गया, हाँ मैं मिलूंगा आपसे। वो बच्ची जाके अर्जी देती है अपनी कि मैं फेल हुई हूँ, मेरा पूरा साल चला जाएगा, बहुत थोड़े से मार्क्स से गई हूँ और मैं लेजी भी नहीं हूँ, मैंने बड़ी मेहनत करी थी। आप बिलीव करेंगे उस समय ये पहली बार हुआ था जब सर ने ये अलाउ किया कि जितने भी बच्चे थोड़े थोड़े मार्क्स से गए हैं सबको पास करो। वो बच्ची पास हुई। हम मसीहों के साथ एक चीज बड़ी अमेजिंग है, जब दुनिया को लगता है ना हम खत्म होने वाले हैं, परमेश्वर हम में से वहीं से हमारी नई शुरुआत कर देता है। दैट्स अमेजिंग। हम मसीहों के साथ एक चीज बड़ी खूबसूरत है, जब दुनिया को लगता है ना हम मिटने वाले हैं, परमेश्वर हमारी वहीं से एक नई शुरुआत कर देता है। नाउ सरेंडर योरसेल्फ, समर्पण करिए। अगर आपको लगता है यस पास्टर ये वर्ड मेरे लिए था, मैं इन दिनों में लेजी हो रहा हूं, प्रभु को अपना समय नहीं दे पा रहा हूं, आज समर्पण करिए। हाँ प्रभु, मैं कल से जल्दी उठूंगा, मैं आपके साथ समय बिताऊंगा। वो आप में से बहुतों के दिल हील करना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको कुछ देना चाहता है। मैं ये बिलीव करता हूँ ये 3 दिन की चर्च, 3 दिन की मीटिंग सिर्फ इस चर्च से नहीं, खुदा ने आपके लिए ऑर्गेनाइज की है ताकि आपको कुछ मिल सके। मैं सबको नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ वो लोग इस मीटिंग में आज खड़े हो जाएं जो आज निर्णय ले रहे हैं कि वो कल से या आज से प्रभु के साथ अपना बहुत समय बिताएंगे। ऐसे लोग अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपकी मदद करे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर। सिर्फ वही लोग जिनको लगता है हाँ ब्रदर मुझे अपना बहुत समय खुदा को देना है, मैं बहुत जगहों पे टूटा हुआ हूँ, अगर आपको लगता है ये वर्ड मेरे लिए था, आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं सिर्फ अकेला आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, यहां पर कुछ और भी पास्टर्स हैं, वो भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय।
लॉर्ड, उस लड़की ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया। वो घर जाके अपनी फैमिली के साथ रह सकती थी, पर उसने एक विडो को चुना, क्योंकि वो जानती थी ये बूढ़ी है, ये अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। वो उसकी सहायता के लिए गई, और खुदा तूने ऐसों का घर बना दिया। आज मैं दुआ करता हूं, यहां पर बहुत से लोग हैं प्रभु, जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, जो देखते हैं कि कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। आज मैं दुआ करता हूं खुदा, तू अनुग्रह कर प्रभु, तू रहम कर खुदा। हम अपनी मेहनत पर डिपेंड नहीं हैं, हम तेरी दया पर निर्भर हैं, हम तेरे अनुग्रह पर निर्भर हैं, हम तेरे रहम पे निर्भर हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता, अपने लोगों पे अपना हाथ बढ़ा प्रभु, उन्हें चंगा कर प्रभु, उन्हें आशीष दे प्रभु, उन्हें अपनी आत्मा से भर प्रभु, और हर टूटे हुए दिल को जोड़ आज खुदा, हर बीमार को चंगा कर खुदा, हर व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से इन दिनों में स्ट्रगल कर रहा है, अंधकार से लड़ रहा है, तू उन्हें अंधकार से छुड़ा खुदा। तेरे लोगों को अच्छी नींद दे खुदा, अपने लोगों पर रहम। Father, bless your people. I pray, Father, bless your people, heal your people, exalt your people, glorify your people, Lord. तूने कहा है जिसको तूने चुना उसको अलग किया, जिनको अलग किया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया तूने उन्हें महिमा भी दी है। हम दुआ करते हैं लॉर्ड, send your glory on your people, Lord, and bless your daughters, bless your sons, Lord. मैं विश्वास करता हूं ये सभा के लोगों की जिंदगियों को बदल देगी खुदा। लॉर्ड, bless your people, Lord. हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।